है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1619 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 22। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। दुनिया से विदा होकर प्रभु के करीब पहुंचने की तीव्र कामना के साथ जीने पर भी पौलुस के अंदर अपना शिष्य तीमुथियुस को विश्वास में और सेवा में मजबूत करते हुए दुनिया से विदा होने की भी तीव्र इच्छा थी। तीमुथियुस के लिए अपनी दूसरी एवं अंतिम चिट्ठी का समाप्त करते समय एक अंतिम प्रार्थना एवं आशंसा स्वरूप पौलुस को कहने के लिए बस इतना ही है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे। जल्दी पढ़कर जाने पर हमें लगेगा कि तीमुथियुस के लिए पौलुस की इस प्रार्थना एक साधारण शुभकामना के प्रस्ताव है, परंतु पौलुस के प्रस्तावों का अध्ययन करने वाला एक शोधकर्ता उस प्रकार कभी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि पौलुस के समान एक ज्ञानी मनुष्य बिना कोई खास मतलब से एक शब्द भी नहीं कहेगा। यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा पाप क्षमा अथवा अपने गुनाहों की माफी प्राप्त करने वाला हर एक इंसान को मिलने वाली एक बड़ी कामयाबी यह है कि वह खुदा के साथ एक व्यक्तिगत आत्मिक संबंध में आ जाता है। एवरी पर्सन हु रिसीव्स फॉरगिवनेस ऑफ सिंस थ्रू एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट एज हिज और हर personal savior gets into a personal spiritual relationship with the Lord। कोई भी व्यक्ति एक मसीही विश्वासी होने का एक स्पष्ट प्रमाण भी जो वह अपने आप को दे सकता है, वो भी इस व्यक्ति का संबंध ही है जो उनको प्रभु के साथ है। हर एक व्यक्ति के अंदर जो उद्धार पाया है पवित्र आत्मा वास करता है। इफिसी 1:13। यह पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को प्रभु के साथ एक नियमित संबंध में बने रहने के लिए मदद करता है। यूहन्ना 14 पद 16 से 18 तक। जो विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई और नियंत्रण में जीवन बिताता है वह अपने हर रास्ते में प्रभु की आवाज को सुनते हुए वर्तमान संसार में जीवन बिता सकता है। यूहन्ना अध्याय 16 पद 13 से 15 तक, यशायाह अध्याय 30 पद 21। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताता है उसका जीवन और उसकी सेवा सफल अथवा प्रभु को प्रसन्न करने लायक हो जाते हैं। तीमुथियुस के प्रति पौलुस की कामना भी बस यही थी, पवित्र आत्मा के अगुवाई और नियंत्रण में एक सफल मसीह जीवन और सेवा तीमुथियुस बिताए। जब इस पत्री को पढ़ते हैं तो हमें भी यह बात अवश्य याद रखनी है कि प्रेरित पौलुस के द्वारा इन बातें हम तक प्रभु इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा हमारे प्रति भी यह है कि हम प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाए रखें, प्रभु की आवाज को रोज सुनते रहें, ताकि हमारा जीवन और हमारी सेवा प्रभु को प्रसन्न करने वाली सेवा और प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन बन सके। कई बार हमारी सोच यह है कि हम अपने जीवन में जो प्रदर्शन दिखाता है आत्मिकता का या सेवकाई के नाम में हम जो दिखावा करते हैं उससे जैसे हम लोगों को प्रसन्न करते हैं वैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। मेरे प्यारो, आत्मिक जीवन में हो या आत्मिक सेवकाई में हमारा किसी भी प्रकार के दिखावे का काम, हमारा किसी प्रकार का प्रदर्शन प्रभु को कभी भी खुश नहीं कर सकता, बल्कि प्रभु के साथ हमारा नियमित संबंध, प्रभु के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध, वही प्रभु को खुश करने वाली सबसे बड़ी बात है जो प्रभु हमसे उम्मीद रखते हैं। और पौलुस की प्रार्थना और पौलुस की कामना भी तीमुथियुस के प्रति यह है कि प्रभु उनके आत्मा के साथ रहे, अर्थात तीमुथियुस और प्रभु के बीच में एक व्यक्तिगत संबंध बने रहे। प्रभु की आवाज को सुनते हुए तीमुथियुस अपने आगे के जीवन और सेवकाई को
जारी रखे। हमारे प्रति भी प्रभु की तमन्ना यही है और आज का मनन उसके लिए हम सबकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोय, पानी है आत्मा में प्यासे कोय, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो